Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. In today's class, we will understand how to use had to, have to and had to in a very simple way. So let's start. रूल्स पढ़ने से पहले हम कुछ चीज समझेंगे कि हैड टू, हैव टू और हैड टू यूज कहाँ करते हैं। जहाँ कंपल्सन होती है या मजबूरी में हमें कोई काम करना पड़ता है, वहां पर हम यूज करते हैं हैड टू, हैव टू एंड हैड टू। हैव टू कहाँ यूज करेंगे? यानी यदि कोई काम प्लूरल सेंस में, यानी एक होती है हमारी, देखो पर्सन, पहले पर्सन समझते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है हमारा आई और वी। इन ये दो, आई क्या है हमारा सिंगुलर पर्सन मतलब एक व्यक्ति, लेकिन ये प्लूरल की तरह यूज करता है, यानी ये फर्स्ट पर्सन दोनों ही सब्जेक्ट, यानी आई भी और वी भी दोनों ही प्लूरल फॉर्म में, यानी प्लूरल वर्ब इसके साथ यूज होती है। सेकंड पर्सन में आता है आपका यू। यू क्या है हमारा? यू का मतलब एक व्यक्ति मान सकते हो आप, यानी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये है हमारा सेकंड पर्सन, इसके साथ भी हम प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। एंड देन आता है हमारा थर्ड पर्सन। क्या क्या आता है उसमें? ही, शी, इट, दे। तो ही, शी, इट ये तीनों क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में यूज हो जाएंगे, और दे क्या होगा हमारा? प्लूरल फॉर्म में यूज हो जाएगा। तो हैव टू कहाँ यूज हो जाएगा? आई, यू, वी, दे प्लस हैव टू, यानी हमें कोई काम करना पड़ेगा, मुझे, हमें, उन्हें करना पड़ता है यदि कोई काम, यानी कंपल्सन आ गया कि वो उसे ये काम करना पड़ा है, पड़ता है। हैज टू, शी, ही, इट सिंगुलर नाउन, इसके साथ क्या आ जाएगा? हैज टू। जैसे उसे, यानी ही, शी गर्ल्स में आ जाएगा, इट भी हो जाएगा, और सिंगुलर नाउन इन सभी के साथ क्या यूज करेंगे? हैज टू, यानी उसे ये काम करना पड़ता है, राम को ये काम करना पड़ता है। हैड टू, हैड टू किस लिए यूज करेंगे? जब हमें पास्ट में कोई काम करना पड़ा, यानी पास्ट में कोई भी काम करना पड़े किसी भी व्यक्ति को, उसमें सिंगुलर फॉर्म भी आ जाएगी, प्लूरल फॉर्म भी आ जाएगी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सभी के जो सब्जेक्ट होंगे उन सभी के साथ पास्ट की जो पास्ट में जो हमें काम करना पड़ा है उसके लिए हम यूज करेंगे हैड टू। क्लियर? यूज ऑफ हैड टू, हैड टू हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। हैड टू क्या है? एक सिंगुलर वर्ब है, यानी यदि फर्स्ट पर्सन है तो हम फर्स्ट पर्सन में, मैंने पर्सन के अकॉर्डिंग बताया था, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दोनों के लिए ही हम हैड टू यूज नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, उन सभी के साथ क्या यूज करेंगे हम? हैड टू। यानी सिंगुलर के साथ इसको हैड टू को यूज किया जाता है, प्लूरल के साथ इसको यूज नहीं किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसे स्कूल जाना पड़ता है, ही हैड टू गो टू स्कूल, यानी ये कंपल्सन है कि यानी उसे स्कूल जाना पड़ता है, यानी वो अपनी खुशी से नहीं जा रहा, वो जाना पड़ता है, कंपल्सन है उसके ऊपर। उसे खाना बनाना पड़ता है, शी हैड टू कुक फूड। राम को परियोजना पूरी करनी पड़ती है, परियोजना क्या होती है? प्रोजेक्ट। राम हैड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। मेरे भाई को रोज व्यायाम करना पड़ता है, माई ब्रदर हैड टू एक्सरसाइज डेली। छात्र को फॉर्म जमा करना पड़ता है, तो सबसे पहले छात्र की लगा देंगे, छात्र को, द स्टूडेंट करना पड़ता है, हैज टू, क्या जमा करना पड़ता है? सबमिट करना पड़ता है, द फॉर्म। तो इसके साथ सबसे पहले वर्ब वही रहेगी हमारा, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, सिंपल है। उसके बाद क्या आ जाएगी आपका? हैड टू, हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जो वर्ब हो रही है आपकी, एंड देन क्या आ जाएगा? उसका वर्क आ जाएगा, यानी द स्टूडेंट हैड टू सबमिट द फॉर्म, यानी जो भी ऑब्जेक्ट होगा आपका जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। प्लूरल सेंस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, यानी आई, यू, वी तीनों के साथ हम क्या करते हैं? हैड टू का यूज नहीं करते हैं, और प्लूरल सेंस में हैज का यूज होता ही नहीं है। हैड टू कहाँ यूज होगा? जहाँ सिंगुलर पर्सन होगा, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैड टू का यूज करेंगे, यानी ही, सी, इट वह, यानी यदि कोई लड़का है या कोई लड़की है, या इट, या सिंगुलर पर्सन सिंगुलर नाउन है, उन सब के साथ हम हैड टू का यूज करेंगे। जैसे शिक्षक को, शिक्षक क्या है? एक सिंगुलर पर्सन है, हैड टू चेक द नोटबुक, यानी शिक्षक को कॉपी जांचनी पड़ती है, यानी ये कंपल्सन है। मेरे पिता को बहुत यात्रा करनी पड़ती है, माई फादर हैड टू ट्रेवल अलोन। अनीता को अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, अनीता हैड टू लर्न इंग्लिश। डॉक्टर को मरीजों का इलाज करना पड़ता है, द डॉक्टर हैड टू ट्रीट पेशेंट्स। प्रबंधक को निर्णय लेना पड़ता है, द मैनेजर हैड टू मेक डिसीजन। क्लियर है ये चीज? यूज ऑफ हैव टू, हैव टू कहाँ यूज करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट में, यानी आई, वी।
मैंने बताया था आपको आई और वी दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन, दोनों के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। एंड यू सेकंड पर्सन, उसके साथ भी हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। थर्ड पर्सन में क्या आता है हमारा, दे। थर्ड पर्सन में क्या आता है हमारा, दे। तो ये क्या होंगे, इन सभी के साथ हम हैव टू यूज करेंगे। यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जब हमारा कोई सेंटेंस बनता है कंपल्सन में, यानी मुझे हर दिन पढ़ना पड़ता है, मुझे हर दिन कपड़े धोने पड़ते हैं, मुझे हर दिन पढ़ाना पड़ता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई का यूज करेंगे, तो हैव टू का यूज करेंगे यदि हमें कोई वर्क करना पड़ रहा है। जैसे मुझे हर दिन पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी एवरी डे। तुम्हें जल्दी उठना पड़ता है, यू हैव टू वेक अप अर्ली। मुझे अपना गृह कार्य पूरा करना पड़ता है, आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क। तुम्हें यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, यू हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म। मुझे अपनी माँ की मदद करनी पड़ती है, आई हैव टू हेल्प माई मदर। तो इन सभी में क्या हुआ है, किस किस के साथ आया आपका, सिंपल सा याद कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, आई यू वी, तीनों दोनों के साथ क्या आएगा, हमारी प्लूरल फॉर्म आएगी, यानी हैव टू आएगी। और दे के साथ भी प्लूरल फॉर्म आएगी, हैव टू आएगी। और सिंगुलर कहाँ आएगा, ही सी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, ऐसे ही कुछ और सेंटेंस है प्लूरल में। जैसे हमें बैठक में शामिल होना पड़ता है, वी हैव टू अटेंड द मीटिंग। उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दे हैव टू वर्क हार्ड। हमें नियमों का पालन करना पड़ता है, वी हैव टू फॉलो द रूल्स। उन्हें फीस जमा करनी पड़ती है, दे हैव टू पे द फीस। हमें कक्षा साफ करनी पड़ती है, वी हैव टू क्लीन द क्लासरूम। तो इन सभी के लिए सिंपल हो गया आपका, कि आप इसमें याद कर सकते हैं, आई यू वी एंड दे, इन सभी के साथ हम प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे, जो कि होती है हैव टू कंपल्सन में। और बाकी के साथ क्या यूज करेंगे, ही शी इट। और सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज टू। क्लियर है। अब आता है हैड टू। देखो हैड टू का तो बहुत ही सिंपल फंडा है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, इसके कोई भी सब्जेक्ट होंगे। फर्स्ट में क्या आता है, आई और वी। सेकंड में क्या आता है आपका, यू। और थर्ड में ही सी इट और दे, ये सब आएंगे। सिंगुलर नाउन हो प्लूरल नाउन हो, कोई सा भी नाउन होगा आपका, तो उन सभी के साथ हम हैड टू का ही यूज करेंगे। यानी पास्ट में कुछ कार्य हमें करना पड़ता था, यानी पास्ट के कंपल्सन के लिए हमें हैड टू को यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। मुझे कल घर पर रहना पड़ा, आई हैव टू स्टे एट होम यस्टरडे। उसे जल्दी जाना पड़ा, ही हैड टू लीव अर्ली। उसे डॉक्टर को बुलाना पड़ा, शी हैड टू कॉल द डॉक्टर। राम को देर तक काम करना पड़ा, राम हैड टू वर्क लेट। बच्चे को दवा लेनी पड़ी, द चाइल्ड हैड टू टेक मेडिसिन। क्लियर है ये सब। यानी सिंगुलर और प्लूरल ये बहुत सिंपल है, यदि पास्ट में कोई कंपल्सन है तो आप हैड टू का यूज इजीली कर सकते हैं। कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं। हमें 1 घंटे इंतजार करना पड़ा, वी हैड टू वेट फॉर एन आवर। दे उन्हें यात्रा रद्द करनी पड़ी, दे हैड टू कैंसिल द ट्रिप। हमें समस्या हल करनी पड़ी, वी हैड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सिंपल सी है, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी वी लगा दिया हमने, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी, हैड टू मतलब वर्ब लगा दी है, सॉल्व फर्स्ट फॉर्म आई है, द प्रॉब्लम यानी ऑब्जेक्ट, जिस पर वर्क किया किसने, सब्जेक्ट ने जिस पर भी वर्क किया। छात्रों को निबंध लिखना पड़ा, द स्टूडेंट्स हैड टू राइट एन एसे। उन्हें अपने दोस्तों की मदद करनी पड़ी, दे हैड टू हेल्प देयर फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।